once again very good morning to all. So in the this part we will do about the next part, that is Biot-Savart's law. हमने पिछले पार्ट में किया था, डायरेक्शन देखी थी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो देखा, और स्टिल एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो देखा. लेकिन आज की इस पार्ट में बेटा हम करेंगे Biot-Savart's law, which was on the basis of the scientist name, that is Biot. ठीक है, तो नेम क्या था आपका टॉपिक का, दैट इज Biot-Savart's लॉ. ये आपके पास टॉपिक का नेम होगा Biot-Savart's लॉ. तो Biot-Savart's लॉ के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट थे बायट, उन्होंने क्या बताया था हमें, उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी भी एक करंट एलिमेंट को ले लें, करंट एलिमेंट इन द सेंस कि अगर हमने मान लीजिए सपोज करिए एक वायर ले लिया, ये एक वायर है हमारे पास, ठीक है, उस वायर का हमने इतना पार्ट ले लिया, इतना सा पार्ट, ठीक है, स्मॉल लेंथ कंसिडर कर ले, लेट इट बी डीएल, और उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, उस डीएल लेंथ में से आई करंट पास हो रहा है, और उस आई से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लग रही है अकॉर्डिंग टू द राइट एंड थंब रूल, वो लग रही है इनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ बहुत ध्यान से देखिए. आपके पास ये डायग्राम है इसका, एक इन्फिनाइट लेंथ का एक वायर है हमारे पास, करंट एलिमेंट इन्फिनाइट लेंथ का बेटा, ठीक है, उसका हमने एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया, स्मॉलेस्ट लेंथ ले लिया, लेट इट बी डीएल. ओके, और करंट जो है इसमें से जा रहा है, लेट इट बी आई. करंट कितना जा रहा है इसमें से, आई करंट जा रहा है हमारे पास. तो इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम नाम क्या देंगे, दैट इज आईडीएल. आईडीएल स्टैंड फॉर योर करंट एलिमेंट. आईडीएल किसको स्टैंड करता है बेटा, करंट एलिमेंट. अगर करंट है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड डी लगेगी. लेकिन अगर हमने स्मॉलेस्ट पार्ट कंसिडर किया, स्मॉलेस्ट लेंथ कंसिडर किया है, तो फॉर दिस स्मॉलेस्ट लेंथ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कितनी होगी, स्मॉलेस्ट होगी. फॉर दिस स्मॉलेस्ट लेंथ मैग्नेटिक, सो इस केस में जो आपका पास मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना लगेगा, स्मॉलेस्ट लगेगा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द लेंथ एज अ स्मॉलेस्ट. एक स्मॉलेस्ट लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, इसी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो भी कैसा लगेगा, इसका स्मॉलेस्ट लगेगा. तो बायट ने क्या बोला, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, हमने कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लिया, किसी भी पॉइंट पर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ठीक है, डीबी का मतलब ये वाला पार्ट हमने ले लिया एक डीबी को, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर हमने डीबी को निकालना है, ठीक है, और ये कितने एंगल बना रहा है इसके साथ बेटा, थीटा एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है, थीटा. और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ले लिया, लेट इट बी आर. कितना डिस्टेंस ले लिया बेटा इसका हमने, लेट इट बी आर. आर डिस्टेंस है इसका पी पॉइंट पर. यहाँ पर हमने क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है, स्मॉलेस्ट है, बिकॉज हमने एलिमेंट कितना लिया है, छोटा सा एलिमेंट लिया है. तो वहाँ से उन्होंने बताया कि जो फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इसके ऊपर, वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा बायट्स के अकॉर्डिंग. एक तो ये डिपेंड करेगा डीबी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कोई बता सकता है किस किस के प्रोपोर्शनल है. एक तो आइडियल की, एक तो हो गया बेटा आइडियल. और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए वो कैसा एंगल बनाते हैं, साइन थीटा एंगल बनाते हैं. और ये जो डीबी है बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये डिपेंड करता है आपके साइन थीटा के ऊपर. एंड द लास्ट केस इज डीबी इज डिपेंडिंग ऑन 1/r². 1/r². तो बायट-सावर्ट्स लॉ ने क्या बताया बेटा, बायट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द करंट एलिमेंट, दैट इज आई इंटू डीएल साइन थीटा के, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड डीबी. ठीक है, और साथ में हमारे पास डीबी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के. जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उसके अंदर. जब उन्होंने क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद देखिए, कंबाइन ऑल फैक्टर्स, कंबाइन ऑल फैक्टर्स, आफ्टर कंबाइनिंग व्हाट वी गेट, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. ये उनको मिला, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन आया. इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, देन व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा. क्या मिलेगा बेटा, एक कांस्टेंट टर्म. और वो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, वो ध्यान से देखिए हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं, लेट इट बी के. ये कांस्टेंट टर्म है के आई डी एल
साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये k क्या है यहाँ पर, k इज नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या होती है k की वैल्यू यहाँ पर, म्यू नॉट बाय 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज नोन एज द परमिएबिलिटी। म्यू नॉट क्या है आपके पास, म्यू नॉट इज नोन एज अ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी क्या होती है बेटा, परमिएबिलिटी मीन्स क्या होती है परमिएबिलिटी, जहां पर हम कितना ये बोले कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको स्प्रेड करवा रखा है हमने उस करंट एलिमेंट के पास, ठीक है, दैट इज नोन एज योर व्हाट, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मीन्स कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या करवा रखा है, स्प्रेड करवा रखा है। ओके, तो यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। म्यू नोट है, म्यू नोट क्या है बेटा आपका, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या करवा रखा है, स्प्रेड करवा रखा है इसके आसपास, इस करंट एलिमेंट के आसपास, उसको बोलते हैं म्यू नोट। अब वैल्यू पुट करिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, dV इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ k यू विल राइट म्यू नोट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा, I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू लिख दी, I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर की वैल्यू लिख दी हमने। अब आपने क्या किया, उसके बाद dV निकालने के बाद ये तो हो गया आपके पास। अब इस k की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब जो हमने ये निकाला इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने ये बताना है, ठीक है। अब वो क्या होती है, ये ध्यान से देखिए, k जो होता है आपको पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई के इक्वल होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और म्यू नॉट बाय 4 पाई किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -7। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है k की, k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है। और अगर यहाँ से म्यू नॉट निकालना है आपने, म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू 4 पाई। ये होती है परमिएबिलिटी की वैल्यू, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -7, एंड 4 पाई को उधर ले जाइए तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू 4 पाई। यहाँ तक बताइए बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम। ये तो था आपका सिंपल फॉर्म, जनरल फॉर्म, लेकिन अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, किसी को कोई आइडिया, हाउ टू राइट दिस इन द वेक्टर फॉर्म। देखिए हेड इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे बेटा, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हमें एक डायरेक्शन भी शो करनी है इसके अंदर वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे करिए कितना आएगा आपके पास, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर इंटू r कैप। r कैप जो है वो आपकी क्या आ गई, दिस इज नोन एज फॉर योर डायरेक्शन। r कैप यूनिट वेक्टर होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, सिर्फ और सिर्फ हम किसकी यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर ओनली फाइंडिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, r कैप का यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर r कैप, कोई बता सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर r कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, याद हो तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, टेल मी बेटा। मैम r वेक्टर r कैप, यस, r वेक्टर बाय r कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज द फॉर्मूला, यस वेरी गुड। तो आपके पास कितना हुआ, r वेक्टर बाय r वेक्टर का ही क्या हो गया आपके पास, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इट मीन्स ये r और ये r सेम रहेंगे आपके, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क रहेगा बस। आपके पास कितना हो गया, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, कितना आ गया बेटा, I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, और इसको ओपन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, r वेक्टर बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसको हम सिंपल r भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर इंटू r, कितना हो जाएगा बेटा, r क्यूब, और यहाँ आ जाएगा r वेक्टर। सो दिस इज नोन एज योर व्हाट, वेक्टर फॉर्म। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी रह गई है, किस कोई बता सकता है क्या चीज बाकी रह गई है हमारे पास, एनीवन ऑफ यू। देखिए बेटा, अब साइन थीटा को रिमूव करवाना है तो हमारे पास ये करंट तो आपका अलग आ जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट किस किस में आएगा, एक तो डिस्टेंस में और एक आपके किस में आएगा, डीएल लेंथ में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा,
dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ठीक है। और किस में आएगा, dl और r के बीच में साइन थीटा आया था। देखिए जो मैंने आपका ये बनाया था डायग्राम, उसमें dl लिया था और ये आपका पास यहाँ था p dv लेंथ लिया था, ठीक है, r डिस्टेंस पे। तो dv और dl क्या है आपके पास, r डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब। दिस इज नोन एज योर क्रॉस प्रोडक्ट एज वेल एज दिस इज नोन एज योर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए बेटा। इसका बायट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द यूनिट एज वेल एज डायमेंशन। हमें यूनिट भी निकालनी है और डायमेंशन भी निकालना है। अच्छा एक और चीज़, जो कल हमने मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमने वो निकाला था डायमेंशन, वो डायमेंशन था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लेकिन आप करंट के बेसिस पे निकालेंगे तो आपके पास जो डायमेंशन आएगा वो कुछ और आएगा। आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा। जो हमने कल डायमेंशन किया था वो चार्ज के बेसिस पे किया था, आप करंट के बेसिस पे करेंगे तो सिर्फ ए आएगा। मैंने वहाँ ए और टी लिखवाया था, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट करना। करंट के बेसिस पे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ए लिखेंगे आप उसके अंदर, ओके बेटा। तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा डायमेंशन पार्ट को। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, इसका यूनिट और डायमेंशन निकालें तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। इसकी यूनिट निकालनी है, ठीक है। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, तो सिंपली क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय r स्क्वायर, ओके। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से आप म्यू नॉट की यूनिट निकालेंगे बेटा आपको। तो निकालिए, म्यू नॉट निकालिए, कितना आएगा आपके पास, म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। 4 पाई तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, इससे ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। आपके पास कितनी वैल्यू रह जाएगी यहाँ से म्यू नॉट की, ये हो जाएगी dv r स्क्वायर डिवाइड बाय i इंटू डी एल। ये रह जाएगा। 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती, dv r स्क्वायर और आइडियल को उसके नीचे लिख दिया। अब dv की कितनी होती है, कल बताई थी टेस्ला, r की मीटर स्क्वायर, करंट की बताइए, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और लेंथ की कितनी हो जाएगी मीटर। ये से ये कैंसिल हो गया, व्हाट डू यू गेट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आ जाएगी आपके पास। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट, जो आपने ये निकाला था 10⁻⁷ 4 पाई, इसके आगे यूनिट क्या आएगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। सेम ही इसके डायमेंशन निकालने हैं यहाँ से, म्यू नॉट इज इक्वल टू dv r स्क्वायर डिवाइडेड बाय i d l। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ dv, कल निकाली थी जो हमने, वो थी बेटा m1 l0 t-2 a-1। ये मैग्नेटिक फील्ड की आ गई, इनटू r की क्या होगी बेटा l स्क्वायर डिवाइड बाय i की क्या होगी अगेन एम्पियर और लेंथ की होगी आपके पास l। इसको आप सॉल्व कर लें, then you will get after solving m1 l1, ठीक है, t-2 a-2, t-2 a-2। This is the dimension of your mu naught, that is permeability, that is m1 l1 t-2 a-2। Now come to the application of बायट-सैवर्ट लॉ, और वो एप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, राइट डाउन। द एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड, एप्लीकेशन है इसकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड at the center of किस चीज के सेंटर में, ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है बेटा। बायट-सैवर्ट लॉ की फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट मोस्ट जो है आपकी, दैट इज द एप्लीकेशन। अब हमने क्या लिया, उस केस में हमने एक स्ट्रेट वायर ली थी, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, उस स्ट्रेट वायर को एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर दिया, कुछ इस तरह से। देखिए इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा, जिसको हमने इस तरह से रोटेट कर दिया सर्कल पार्ट में, ऐसे, ठीक है, सर्कल में। अब इसका जो है हमने अगेन एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, लेट इट बी डीएल, करंट जा रहा है इसके अंदर से, आइडियल हो गया करंट एलिमेंट इसका, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने कहाँ निकालना बेटा, इसका सेंटर में, किस पे,
सेंटर पे। सपोज करिए हमने मैग्नेटिक फील्ड इसके O पॉइंट पे निकालना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, लेट इट बी r। और ये इसका एंगल कितना बना रहा है, देखिए 90 डिग्री बनेगा इसका। अगर ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, एक स्ट्रेट पाथ जैसा ही नजर आ रहा है हमें, और इसका हमने एक पार्ट ले लिया O पॉइंट, जहाँ पर हमने क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एट दैट पॉइंट योर डिस्टेंसेस r, तो इसका एंगल कितना रहेगा dl और r के बीच में, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बिल्कुल सेम वे यूज होगा जैसे हमने बायट-सेवर्ट्स लॉ में यूज किया था, लेकिन फॉर्मूला हमें बायट-सेवर्ट्स लॉ का ही यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट्स लॉ फॉर्मूला क्या था, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इसमें थीटा कितना बन रहा है, व्हाट इज द एंगल हियर, एंगल कितना है बेटा, आप आई एम पोजिंग माई सेल्फ, आप बताएंगे व्हाट इज द एंगल हियर इन द फिगर। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है बेटा आपके पास, 90 डिग्री। तो आप थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे इसके अंदर, 90। वेरी गुड बेटा। तो थीटा कितना हो गया आपके पास, 90। dv पुट कर दीजिए, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन 90 बाय r स्क्वायर। साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर। ये तो था हमने स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए निकाला था। अगर हमें अब क्या करना है, पूरे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट फॉर द फुल पार्ट। मैक्सिमम पार्ट के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, मैम इंटीग्रेट करते हैं। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। इसको इंटीग्रेट किया dv को, ये हो गया 0 से b। ठीक है, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल्स बता सकते हैं क्या रहेगा, म्यू नॉट से बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर। इसका इंटीग्रल बताइए बेटा। एक सर्कुलर पाथ है मैम 0 से 2 पाई r। यस, वेरी गुड बेटा। तो ये हो गया 0 से 2 पाई r। अब ये 2 पाई r क्यों लिया, बिकॉज सर्कल के केस में जो डिस्टेंस कवर करते हैं दैट इज नोन एज योर सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई r के इक्वल होता है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 0 to 2 पाई r। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करिए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv, b रहेगा, ये हो गया बेटा 0 to b। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है आपके पास, i बाय r स्क्वायर भी बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या रहेगा इंटीग्रल में, dl रह जाएगा, 0 से 2 पाई r इंटू dl। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dl, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, l। और कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 2 पाई r, 0 से 2 पाई r। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल पुट करेंगे इसके अंदर। करिए पुट, व्हाट यू गेट, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर, और अंदर आ गया बेटा 2 पाई r माइनस 0, 2 पाई r बाय माइनस 0। सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर इंटू 2 पाई r से r क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास कितना रह गया, यहाँ पे एक 2 पाई से इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 रह जाएगा। तो कितना आंसर आएगा आपके पास यहाँ से, b किसके इक्वल आ गया, b इज इक्वल टू व्हाट, b इक्वल आ गया बेटा आपके पास म्यू नॉट i बाय 2 इंटू r। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, किस चीज़ के केस में, फॉर द सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग लूप। गॉट इट। लास्ट जो इसमें आता है बेटा दैट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि एक हमने क्या लिया, एक क्लोज लूप लिया। उस क्लोज लूप के अंदर हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बताया था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आई एम सेइंग अबाउट द एम्पियर सर्किटल लॉ। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी, कल प्रॉपर्ली करवाएंगे आपको एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बताया कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास लाइन इंटीग्रल है,
मैग्नेटिक फील्ड हो गया अलोंग डीएल, डीएल के अलोंग, ठीक है, लेंथ के अलोंग ओवर अ क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब ये क्लोज पाथ हो गया, डीडीएल ओवर अ क्लोज पाथ, वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। क्या बोला इसने, एम्पियर सेकेंड लॉ के अंदर क्या बताया गया कि एक क्लोज लूप है हमारे पास, उस क्लोज लूप के अंदर जितना भी इंटीग्रल है, मतलब पूरा पार्ट, तभी हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन लिया, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बीडीएल, और वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप, उसको क्या बोला गया है, दैट इज नोन एज योर एम्पियर सेकेंड लॉ। इसका प्रूफ है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, डिस्कस बाद में करेंगे, कल करेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ तक आप प्लीज़ इसे रिवाइज करिएगा, कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पार्ट। आप कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, या आप कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, दैट इज़ aritclasses@gmail.com। और प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर करिए हमारी वीडियोज़ को, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। इसी के साथ थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।